बिहार में दलित समाज के आम आवाम कैसे सुरक्षित रहेंगे अगर जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं हैं। 26 जनवरी के दिन गोपाल रविदास जो कि फुलवारी शरीफ से CPI-ML के विधायक हैं, उनके साथ जातीय भेदभाव हुआ। उनको भवन जो नया नया बना था उसका उद्घाटन नहीं करने दिया गया, जाति सूचक बातें की गई और उनके साथ धक्का मुक्की की गई। उसके बाद सासाराम से सांसद हैं कांग्रेस से, उनके साथ भी अत्याचार हुआ। मनोज भारती और मनोज राम भी उनका नाम है, हमला किया गया, जानलेवा हमला, और सिर फट गया उनका। और ये खबर भी सोशल मीडिया पर ही ज़्यादा वायरल हुआ, मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर नहीं चली, जबकि बहुत बड़ा मामला है कि बिहार में एक सांसद सुरक्षित नहीं है, उन पर जानलेवा हमला होता है। अभी वो एम्स में भर्ती हैं। तो दोनों ही रविदास समाज से आते हैं, दलित महादलित समाज से, उनके साथ इस तरह से हुआ। सांसद विधायक बिहार में सुरक्षित नहीं है। RJD से सीनियर लीडर हैं, दलित समाज से ये भी आते हैं, स्पीकर हैं बिहार विधानसभा में 10 साल, उदय नारायण चौधरी साहब। तो बिहार में आम दलित कैसे सुरक्षित रहेंगे अगर सांसद विधायक सुरक्षित नहीं है, उनके साथ भेदभाव होता है। आप तो लंबा अनुभव है आपका। लोग कहते हैं जातीय भेदभाव गांव में होता है, गरीब दलित के साथ होता है, यहाँ सांसद विधायक के साथ हो रहा है सर। और इस पर बहुत ज़्यादा आंदोलन नहीं हुआ, RJD की तरफ से कुछ उस तरह की आवाज़ नहीं उठाई गई, खाली फेसबुक ट्विटर तक सीमित रह गया मामला। तेजस्वी जी बस एक ट्वीट किए, फेसबुक पे लिखे, लेकिन सड़क पे नहीं आए। आप खास करके दलित प्रकोष्ठ का कोई उस तरह का रिएक्शन नहीं हुआ, जबकि महागठबंधन में दोनों हैं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस विषय को उठाया है। देखिए, 1947 में आज़ादी मिल गई, देश आज़ाद हो गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, जिस संविधान के द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा हर व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया गया है। और वो इसीलिए दिया गया था समानता का अधिकार कि यहाँ समाज में भेदभाव है सामाजिक तौर से, और यही सपना था कि समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ना है। लेकिन 78 साल के आज़ादी के बाद 76 साल के हो गए लागू हुए संविधान, उसके बाद भी आज कुछ खास लोग हैं या वर्ग हैं जिनका दिमाग उसी तरह से कचड़ा है जिस तरह से उसके पहले था कचड़ा। और उसी का परिणाम हुआ जो समाज के निचले पायदान पर रहने वाले समुदाय के हैं, दलित समुदाय के, चाहे गोपाल रविदास जी हों, माननीय विधायक फुलवारी शरीफ, जो कानूनी तौर से भी राज्य सरकार के नियम के अनुसार वो विद्यालय के चेयरमैन हैं, हाई स्कूल के चेयरमैन होते हैं, उनको माना गया है। और चेयरमैन के रूप में उनको उसके विकास को देखना है, उनके कार्यों को देखना है और वहाँ की गतिविधियों को भी ध्यान रखना है। लेकिन गोपाल रविदास जी कुर्थौल में गए 26 जनवरी को झंडा फहराने के लिए, लेकिन उनको इस नाम पर नहीं फहराने दिया गया कि वहाँ झंडा फहराने, विद्यालय उद्घाटन का, भवन का। अरे उसी दिन की बात है, दिन था 26 जनवरी, लेकिन मामला सर झंडा फहराने का, उसी से क्योंकि 3 बजे गए थे। विद्यालय में भवन का उद्घाटन था। भवन के उद्घाटन के लिए माननीय विधायक गोपाल रविदास जी कुर्थौल में गए और उनको उद्घाटन से रोका गया। इसलिए रोका गया, वो रोका गया है जातीय आधार पर, लेकिन कहा गया कि वो गांव में नहीं आते हैं। मतलब गांव में आने से नहीं था, ये उनका अधिकार था, क्योंकि उस विधानसभा क्षेत्र के वो प्रतिनिधित्व करते हैं और विद्यालय के, उच्च विद्यालय के वो अध्यक्ष भी होते हैं, इसलिए ये उनका अधिकार था। तो ये एक मानसिकता जो है उसी का उजागर होता है, सामंती मानसिकता का, जिसके कारण उनको उद्घाटन से रोका गया। दूसरी ओर मनोज राम जी को, जो देश के सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर कहिए, सबसे बड़ा
सदन कहिए जहां देश के भविष्य का फैसला होता है, उस सदस्य का मेंबर, उस सदन का मेंबर मनोज राम जी लोकसभा के थे। और उनको भी, मनोज राम जी को एक झूठे आरोप में उनको पीटने का काम किया गया। और वो कौन लोग थे? जहां मनोज राम जी गए थे वहां वो सारे इलाका जो सामंती मानसिकता के लोग हैं, वैसे ही लोगों का इलाका वहां पर, कई गांव। अब उनको ये समझ में नहीं आती है कि समय बदल गया, राज बदल गया और अंबेडकर साहब का संविधान अभी जिंदा है। जिस संविधान के द्वारा समानता का अधिकार मिला है, और वो तो संसद के सदस्य रहे। तो हम एक शब्द में यही कह सकते हैं कि रसरी जल गया है लेकिन ऐंठन नहीं गया है। हाथी बिक गया, सिकड़ भी पकड़ के है कि हम हाथी वाला थे। तो ये समय अब चला गया। इन लोगों को अपने मानसिकता में परिवर्तन लानी होगी, और इसी का लड़ाई अभी चल रहा है कि संविधान बचाओ। यहीं पर ये हम लोग जो हमेशा कहते हैं कि आरक्षण बचाओ, नहीं, संविधान बचाओ। संविधान में क्या है? संविधान में है कि जो समानता का अधिकार मिला है आपको, वो लागू हो। तो उसी का तो लड़ाई है। और उसी से वंचित किया गया एमपी को, उसी से वंचित किया गया विधायक को। ये शर्म की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम इसकी निंदा करते हैं। और इस तरह के मानसिकता के लोगों को जिन लोगों ने किया, अगर किसी पार्टी के वो सदस्य हैं तो उस पार्टी से उसको निष्कासित करना चाहिए। लेकिन कैसे वो निष्कासित करेगा? वो तो सामंती मानसिकता वाली पार्टी है, इसलिए नहीं निष्कासित करेगा। तो अब हम सब लोगों को सोचना है कि संविधान बचाना है और सामंती मानसिकता के लोगों से मुकाबला करना है। आपकी पार्टी सर क्या करिए? क्योंकि SC/ST एक्ट के तहत आप भी जानते हैं कि तुरंत गिरफ्तारी का मामला है, लेकिन हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि SC/ST एक्ट लगने के बाद भी किसी भी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। अब आप इनके मामले में भी नहीं। आप खोजिएगा कि भाजपा और आरएसएस के माइंडसेट के जो लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, उनसे आप न्याय की कल्पना कीजिएगा तो कहाँ से होगा? और अब तो जो लोकतांत्रिक अधिकार है उस पर रोक लगाई गई है। आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, निर्धारित जगह पर ही धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि ये रोक लगाया हुआ है। बिहार सरकार ने भी रोक लगाया है। और सबसे आसान तरीका है ये कह देना कि सरकारी काम में बाधा डाला। मुकदमे होते हैं, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा होता, जेल भेजा जाता। यह है सामंतवाद के अवशेष के लोग हैं, वो लोगों ने इस तरह का कानून बनाया। सर, गिरफ्तारी नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई तो आप लोग आंदोलन करेंगे? क्योंकि मन बढ़ा हुआ है इस तरह से कि किसके पास जाइएगा गिरफ्तारी करने के लिए मांग? सत्ता से, सरकार से आंदोलन नहीं करिएगा? सरकार में बैठे हुए लोग कौन हैं? वो तो सामंतीय मानसिकता के हैं। सब बहुजन है, एक भी बहुजन नहीं है। नीतीश कुमार बहुजन, जो लोग भी, सम्राट चौधरी, मैं फिर से कह रहा हूं, कोई भी आदमी, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, इवन जो दलित समुदाय का लोग जो भाजपा में है, हाँ, वो अंबेडकर विरोधी है, संविधान विरोधी है। कोई भी है। आप मरे हुए लोगों की बात करते हैं। ये सब मरे हुए लोग हैं। एक भी बैकवर्ड पिछड़ा जो लोग भाजपा में है या सामंती पार्टी में है, वो अंबेडकर विरोधी है। तो कुछ आंदोलन वगैरह नहीं करना मना किया क्या? मुजफ्फरपुर में हॉस्टल में भी हुआ, ठक्कर बापा छात्रावास में भी दलितों के साथ। अरे आपको दो को दिखाई पड़ रहा है, इसलिए यहाँ तो रोज दिन चले जाइए, गांव में मुसर टोली में हो रहा है। हर दिन इस तरह की घटनाएं घटती है, लेकिन हम लोगों के दिखाई नहीं पड़ते हैं। लेकिन चलिए, धन्यवाद है आपको कि आपने इसको समझा और आप इस तरह के सवाल रख रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यह तो घटनाएं दलितों पर थम नहीं रही है बिहार में। और एक समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि दलितों पर हमला नहीं करो, चाहे हमारे ऊपर
जो करना है कर दो, लेकिन मेरे दलित भाइयों के साथ अत्याचार नहीं करो। और इसी प्रधानमंत्री के रहते उसी सदन के एक सांसद हैं मनोज राम, उनके साथ कांग्रेस के सांसद, उनके साथ मारपीट की गई, उन पर जानलेवा हमला हुआ और गोपाल रविदास विधायक के साथ भी जातीय उत्पीड़न हुआ। लेकिन राजद हो, महागठबंधन का कोई भी दल हो, सड़क पे कोई नहीं आया। सर ने भी कहा कि आंदोलन करके क्या फ़ायदा, किस सरकार से हम मांग करेंगे। तो जनता को ही सड़क पे आना होगा, दलित समाज को, अपनी मांगों के लिए और दलित पर जो अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है उसको कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।